श्री स्वामी समर्थ। आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ को औरों से कंपेयर करने लग गए हैं। देखिए, हम सभी लोग भगवान के संतान हैं, ऊपर वाले के संतान हैं। सभी में कुछ न कुछ खूबी है, कोई भी 100% नहीं है। और हम जो भी है उसमें कुछ न कुछ तो ज़रूर है। हम हर किसी से डिफरेंट है। हम में अपनी कुछ खासियत है और औरों में उनकी कुछ खासियत है। तो सबसे पहले आप औरों में खुद को ढूंढना बंद करें और अपने आप में दूसरों को ढूंढना बंद करें। तभी आप जो है वो निखर के आएंगे। आप इस जीवन को जीना ही नहीं जानते हैं, तभी शायद आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लोगों की लाइफ में। किसी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, किसी की प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है। किसी की सहन शक्ति अलग होती है कि कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी हंसते हंसते झेल जाता है और खुद छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी इतना बड़ा समझता है पहाड़ जैसा कि अरे जैसे मेरी लाइफ ही ख़त्म हो चुकी है, अब इसके आगे कुछ नहीं है। तो सबसे पहले ये जो हमने दायरा बनाया है इसको ख़त्म करिए। लाइफ में कोई दायरा नहीं है। आपने कभी देखा है क्या आसमान की कोई लिमिटेशंस होती है, आसमान की कोई बॉर्डर होती है? नहीं, ये यूनिवर्स है, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि मैं परेशान हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ लाइफ में, मेरे आसपास सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेरे साथ वाले बहुत आगे निकल गए हैं, हम इतना पढ़े हुए हैं, हम इतना कुछ सीख चुके हैं, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हमारा लाइफ ख़त्म हो रहा है, ऐसे बहुत सारे विचार बहुत सारी हाउस वाइफ में आते हैं जो कि बहुत कॉमन है और आजकल सुनने में आ रहा है। तो सबसे पहले ये समझिए कि सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, सबका डेस्टिनेशन अलग होता है, सबकी भाग्य रेखा अलग होती है और ऊपर वाले ने हर किसी के लिए कुछ अलग सोच के रखा है। आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करिए, क्योंकि जो हाउस वाइफ होती है उन्हें सैल्यूट है। वो जो कर सकती है उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़, आप ये डिसाइड करिए कि आप चाहते क्या है। अगर आपको घर की जिम्मेदारी इतनी है कि आप कोई और काम नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपकी लाइफ औरों से डिफरेंट है। बाहर वो लोग कर पा रहे हैं जिनके घर में कोई है मैनेज करने वाला, जिन्हें कोई बैकएंड पे है सपोर्ट करने वाला, या उनकी लाइफ में उनके हिसाब का अलग स्ट्रगल होगा जो वही जानते हैं। जो लाइफ में जैसा दिखता है 100% वैसा नहीं होता है, उसमें 19-20 होता ही है। तो आप जो कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करिए। हाउसवाइफ के दूसरे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। वो अपने बच्चों को टाइम से अच्छा खाना देती है, पौष्टिक खाना देती है, घर उनका सुव्यवस्थित होता है, जो कि वास्तु के हिसाब से रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा घर नीट एंड क्लीन होना ज़रूरी होता है। सुबह शाम समय से पूजा होती है, आप हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग अच्छी होती है, आप इनफ समय दे पाते हैं अपने रिलेशन को, आप अपने आप को अच्छे से कैरी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक गृहस्थ जीवन के लिए ज़रूरी होती है, एक कामयाब गृहस्थ जीवन के लिए ज़रूरी होती है, या एक सुखी गृहस्थ जीवन के लिए ज़रूरी होती है। जो बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, उतना हस्बैंड वाइफ टाइम नहीं दे पाते हैं, कई बार पौष्टिक खाना नहीं बना पाते हैं। बहुत सारे लोग करते भी बट कई बार चुप भी जाते हैं। वो लोग चाह के भी बहुत सारे डिस्कशन नहीं हो पाते समय की कमी की वजह से। घर भी कई बार इतना नीट एंड क्लीन नहीं रख पाता है। जब उनके घर का भी कोई गेस्ट आते तो उनको बहुत भाग दौड़ होती है, कह रहे मुझे एक साथ इतना सारा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास तो समय ही नहीं। लिमिटेड चीज़ में एक साथ सब चीज़ें करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सभी की लाइफ डिफरेंट है, सबका अपने हिसाब से स्ट्रगल होता है। तो अपनी लाइफ जो भी आपको ईश्वर देती है इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करिए। हमें नहीं पता हम कब तक है, लेकिन जब तक है इसको इतने अच्छे से जिए, इतने अच्छे से एंजॉय करिए कि अपनी कहानी के आप खुद ही हीरो हो और खुद ही हीरोइन हो। आपको क्या ज़रूरत है किसी और को अपना रोल मॉडल बनाने की, जब आप खुद ही अपने आप में संपूर्ण हो सकते हैं। रोल मॉडल बनाएंगे पर आगे बढ़ने के लिए, इसलिए नहीं कि कंपैरिजन कर करके आप डिप्रेशन में चले जाए कि अरे मैं तो उसको पसंद करता हूँ, वो कैसे मैनेज कर लेता है या वो कैसे कर लेती है और मैं नहीं कर पा रही हूँ। बनाना है तो पॉजिटिव वे में बनाइए और उसके लिए प्रयास करिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हम संसार में आते हैं तो हम छोटा सा भ्रूण होते हैं, फिर एक शिशु का जन्म लेते हैं,
उसके बाद हम गोदी में होते हैं। गोदी के बाद हम लोग धीरे धीरे क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं। क्रॉल करने के बाद हम किसी सहारे से खड़ा होना सीखते हैं। फिर हम सहारे से चलना सीखते हैं। उसके बाद हम अपना खुद का वज़न लेकर बिना किसी सहारे के चल पाते हैं। बस लाइफ यही तो है। क्यों ईश्वर ने एक छोटे से भ्रूण से हमारा जीवन स्टार्ट करा है, ताकि आगे बढ़कर हम अपनी जर्नी को समझ सके और उसको अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ सके, ना कि इसके लिए कि पुराने से हम अभी तक कैसे आए हैं वो सब चीज़ें भूल जाए और आगे जाके इस खूबसूरत जीवन को डिप्रेशन में डालकर नष्ट कर दे। एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है। तो मैं अक्सर अपने वीडियोस लेडीज़ों के लिए बनाती हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो चीज़ मुझसे जुड़ी हुई है, जो प्रॉब्लम कभी मैंने अगर फेस करी है, तो उसका कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकूं, या जो मैं अपने आसपास देखती हूँ उससे चीज़ें रिलेट करके कोई एक ऐसा मैसेज दे सकूं कि किसी की लाइफ कुछ अच्छे होने में काम आ जाए, उनको वो सब चीज़ें मिल सके, वो अपने आप को ताकि संभाल सके। तो लाइफ सभी की अलग है, आपकी अलग है, मेरी अलग है, और जितने हमारे आसपास लोग हैं सबकी अलग है। बट हमारा नज़रिया कैसा है उसके ऊपर सब चीज़ें होती है। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि अब हम आगे कैसे बढ़े, अभी हम जहाँ हैं यहाँ से हम क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे हमें करना है। ठीक है, लिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।